नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक देयर वाज सो फ्यू केसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि प्राइवेट वाटर सप्लाई के केसेस जो हैं वो वर्ल्ड में बहुत कम है, क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर एक ऐसी चीज़ है, एसेंशियल चीज़ है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत सभी को पड़ती है। घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्रीज है, ऑफिसेज है, सभी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो नीड है हमारी, ये बेसिक नीड है। ठीक है, तो अगर हम देखें किसी भी चीज़ में, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो अगर वाटर सप्लाई के जो है तो वो प्राइवेट हाथों में अगर दे दी जाए तो बहुत महंगी हो जाएगी, और ये बड़ी ही बेसिक चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को होती है। ठीक है, तो इसी वजह से कि इसके रेट जो हैं वो सही रहें और सभी को ईज़िली अवेलेबल हो जाए, इसी वजह से प्राइवेट वाटर सप्लाई के केसेस जो हैं वो वर्ल्ड में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर कुछ कंट्रीज़ में ऐसा किया गया है कि वाटर सप्लाई जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दी गई है, तो उसके बाद लोगों ने बहुत विरोध किया, जिसके बाद गवर्नमेंट को अपने हाथों में लेना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एसेंशियल चीज़ है, और अगर इसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए तो काफ़ी महंगी हो जाती है। ठीक है, वाटर सप्लाई विच इज़ एन एसेंशियल पब्लिक फैसिलिटी विच शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए बनी है, हमारे द्वारा बनी है। ठीक है, तो जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, private companies work only with profit motive, so if they provide water supply then the cost is very high। ठीक है, तो that's why there are few examples of water supply in the world, private water supply in the world। ठीक है, तो बहुत कम केसेस इसीलिए हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज अवेलेबल टू एंड अफोर्डेबल बाय ऑल डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने चेन्नई के बारे में पढ़ा। ठीक है, वाटर सप्लाई कहाँ पर किस तरीके से है, तो वाटर सप्लाई आपने देखा कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से, किसी जगह पे हम देख रहे हैं जो ज़्यादा पॉश एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कैसी है, 24 घंटे या 24 आवर्स जो है वाटर सप्लाई है। कहीं पर हम देख रहे हैं दिन में 2 बार आ रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं 2 दिन में 1 बार आ रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पानी बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है, जिसको कि लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो यानी वाटर सप्लाई जो है वो एक तो सबके लिए बराबर नहीं है, सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए बराबर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या देखते हैं कि वाटर सप्लाई जो की जा रही है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा की जा रही है, जो कि हम देख रहे हैं कि सबके लिए बराबर नहीं है। अब आते हैं अफोर्डेबल पे, तो अगर वाटर शॉर्टेज देखें तो वो सभी जगह है। ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वहाँ पर भी है, जो पुअर क्लास फैमिलीज़ हैं वहाँ पर भी है, लेकिन ज़्यादा शॉर्टेज जो है वो फेस करनी पड़ रही है वाटर की जो पुअर क्लास फैमिलीज़ हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक तो पानी वहाँ पर आता नहीं है, जो आता भी है तो फिर वो पीने लायक पानी नहीं होता, बट क्या है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें वही पानी यूज़ करना पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देखें तो वहाँ भी पानी की शॉर्टेज है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि अगर उन्हें वाटर की ज़रूरत है तो वो बोरवेल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, टैंकर्स है उनसे पानी खरीद सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर अगर पानी उनको नहीं मिल रहा अच्छा, ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं लगा रखे हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी खरीद सकते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल है। यही अगर पुअर फैमिलीज़ को हम देखें, वो खरीदना भी चाहें कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो सभी के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है और सभी के लिए बराबर जो है वो अवेलेबल भी नहीं है। ठीक, No, water in Chennai is available to and affordable by all. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city on an average. ठीक है, those areas are that are close to the storage point get more water, whereas colonies further away receive less water. ठीक है, the burden of shortfalls in water supply fall mostly on the poor. The middle class, when faced with the water shortage, are able to cope
through a variety of private means such as digging borewell, buying water from tankers and using bottled water for drinking। ठीक है, तो ये लोग तो अपना इंतजाम कर सकते हैं, बट जो पुअर लोग हैं वो उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ इज द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्टिंग द लोकल पीपल? डू यू थिंक लोकल पीपल कैन ऑब्जेक्ट टू सच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? कैन द गवर्नमेंट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, चेन्नई के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा जो वाटर डीलर्स हैं उन्हें जो वाटर सेल किया जा रहा है वो लोकल पीपल को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसी में कहा जा रहा है कि क्या लोकल लोग जो हैं वो इसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। थर्ड इसी में कहा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट इस रिगार्ड कुछ कर सकती है। सारे हम आंसर देखेंगे इसमें वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे कि हमने देखा, थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जैसे मामंदूर, पालूर, ऐसे गाँव के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर डीलर्स जो कि करीब 13,000 टैंकर जो है डेली वाटर ले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें पानी देने की इजाज़त दे रखी है उन्होंने। ठीक है, कि जो वाटर डीलर है, प्राइवेट कंपनीज़, वो आती हैं उनके यहाँ, उनसे उन फार्मर से बात करती हैं, उसके बदले में वो फार्मर्स उनसे पैसे लेते हैं और उन्हें वहाँ से पानी जो है वो लेने देते हैं। अच्छा, जो ये पानी लेने देते हैं ये कोई खेती तो है नहीं कि आज कट गई फिर कल जो है मतलब कुछ टाइम के बाद फसल जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये तो ग्राउंड वाटर लेवल है, तो जितना निकालते जाएंगे वो लेवल नीचे जाता जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल जो था वो नीचे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए प्रॉब्लम हो ही रही, साथ ही साथ पीने का जो पानी है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, उसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, सेलिंग वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर मर्चेंट्स इन चेन्नई नॉट ओनली रॉब्स एग्रीकल्चरल वाटर बट ऑल्सो रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो इसकी सप्लाई भी कम मुश्किल हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि लोकल लोग क्या इसके लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, लोकल लोग जो हैं इसके अपोज में आवाज़ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी एसेंशियल ज़रूरत है जो उनके यहाँ होते हुए भी उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए वो बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट इसके लिए ये कर सकती है कि जो फार्मर्स इस तरीके के काम कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वहां का वाटर जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए जिससे कि वाटर का ओवर यूज ना हो। ठीक है, दिस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय इंडिविजुअल फार्मर्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्ट लॉ कैन बी मेड अगेंस्ट ओवर यूज। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए लॉ भी बनाया जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ का, क्योंकि जब लॉ होगा तो लोगों को वो मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करेंगे कि इस तरीके से ओवर यूज़ का मतलब अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने यूज़ के लिए तो करें, बट जो पानी वो सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है उस पर रोक लगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज एंड नॉट इन टाउन्स और रूरल एरियाज? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो मेजर सिटीज़ में होते हैं, न कि टाउन्स में या रूरल एरियाज़ में। आपको इसी का रीज़न बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आएगा? जब वो बहुत महंगी उनकी फैसिलिटीज़ रहेंगी तब होगा। ठीक है, तो उनकी फैसिलिटीज़ जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं, जिन्हें अफोर्ड करने की बात अगर आती है तो मेजर सिटीज़ के लोग जो होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट रूरल एरियाज़ है या टाउन्स है, ऐसी जगहों पर लोग इन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। तो जब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है टाउन्स में या फिर रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर ये चलेंगे नहीं। जब चलेंगे नहीं तो इस वजह से वो लोग वहाँ पर खोलेंगे नहीं, और मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर लोग जो है इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ये खुले हुए होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं द रीज़न फॉर मोर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स बीइंग इन सिटीज़ इंस्टेड ऑफ टाउन्स एंड रूरल एरियाज इज दैट प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स वर्क फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट। ठीक है, purpose of earning more profit due to which they are very expensive. ठीक है, people in rural areas are not able to spend much of health and education while people in cities are able to spend more. ठीक है, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहाँ पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो शहरों में होती हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द वो कहाँ पर होते हैं, मेजर सिटीज़ में होते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन आवर कंट्री इज एडेक्वेट एंड फेयर, गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन टू एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी कंट्री में पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं वो एडेक्वेट एंड फेयर हैं सभी के लिए। ठीक है, पर्याप्त और सभी के लिए क्या बराबर है, आपको बताना है हाँ या ना। जो भी आपका आंसर है उसके सपोर्ट में आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है। ठीक है, आए दिन हम देखते हैं कि जो पॉश एरिया है वहाँ पर पानी जो है, वाटर सप्लाई जो है वो भी आसानी से हो जाती है। ठीक है, वहाँ साफ़ सफाई भी रहती है। वही हम थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिलीज़ जहाँ पर रहती है वो वाले एरिया देखें। फिर उसके बाद हम जहाँ पर स्लम्स हैं, हटमेंट्स वगैरह हैं, इन जगहों पर हम देखते हैं तो यहाँ पर वाटर सप्लाई या फिर साफ़ सफाई वगैरह। ठीक है, यहाँ वाटर सप्लाई का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपके इसी चैप्टर में दिया है। आप कहीं से भी एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि साफ़ सफाई के लिए भी हमने देखा कि जो पॉश एरियाज़ वहाँ पर साफ़ सफाई है। ठीक है, जहाँ पर रिच लोग रह रहे हैं, फिर मिडिल क्लास जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हटमेंट्स वगैरह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई भी उतनी अच्छी नहीं होती है, साफ़ सफाई भी नहीं रहती है। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो सभी जगह क्या है, वो हमारी कंट्री में सभी के लिए एडेक्वेट एंड फेयर नहीं है। ठीक, अब अपने आंसर के सपोर्ट में हमें एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर लाइक मिस्टर राम गोपाल जो कि कहाँ पर रहते हैं, अन्ना नगर, वहाँ पर 24 आवर्स पानी आता है। तो 24 आवर्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम चलते हैं जहाँ थोड़ा सा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पर देख रहे हैं सुब्रमण्यन अपार्टमेंट है, वहाँ पर क्या है, मैलापुर, वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पर पानी जो है वो दिन में 2 दिन में एक बार आता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 24 आवर्स आ रहा है, यहाँ पर 2 डेज़ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के लोग जो हैं वो वाटर सप्लाई से सफ़र कर रहे हैं, वाटर स्कैरसिटी वहाँ पर है। ठीक है, पानी की कमी वहाँ पर है, लेकिन ये लोग पूरी कर लेते हैं। लोगों ने बोरवेल भी अपने खुदवा रखे हैं, उसके अलावा टैंकर्स आते हैं, उनसे भी ये पानी ले लेते हैं। जो बोरवेल है, बोरवेल का पानी खारा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि इक्विपमेंट्स जो वाटर प्योरीफायर्स हैं वो भी अपने घर में लगा रखे हैं, एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ख़रीद भी लेते हैं। तो यानी कि ये लोग जो है वो चीज़ों को अफोर्ड कर लेते हैं। यहाँ वाटर शॉर्टेज है बट ये अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं शिवा कहाँ पर रहता है, मडीपक्कम। ठीक है, वहाँ पर रहता है फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर पानी जो है 4 दिनों में एक बार आता है। तो आप सोच सकते हैं जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जहाँ पर ये कंडीशन है तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो 4 दिनों में एक बार पानी आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, पद्मा जो कि डोमेस्टिक हेल्प वाला काम करती है सैदापेट में, वो वहीं पे नियर स्लम, वहीं आसपास कोई स्लम है वहाँ पर वो रहती है। वहाँ देखें तो वहाँ पर 30 हटमेंट्स के बीच में एक नल है कॉर्नर पे लगा हुआ, जिससे कि सबको पानी मिलता है। ठीक है, यानी कि 30 झुग्गियों के पास 30 झुग्गियों के लोग जो हैं वो एक ही नल से पानी लेते हैं। अब उस एक टैप से तो पानी लेते हैं, उस टैप में भी पानी ऐसा नहीं दिन भर आता है, ओनली 20 मिनट्स आता है। अब आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, घर में मोटर चलाते हैं, टैंक हमारा जो होता है वो 20 मिनट्स में फुल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कंडीशन कि 20 मिनट्स में 30 हटमेंट्स के लोग जो हैं उन्हें पानी भरना है, यानी कि पानी की शॉर्टेज बहुत कम है और लोगों को, मतलब पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और लोगों को पानी जो है वो यहाँ पर बहुत ही कम मिलता है। कभी कभी वो भी जब गर्मियों का टाइम आता है तो वो भी नहीं मिलता है, तो इनको टैंकर के लिए लाइन लगानी पड़ती, टैंकर्स आते हैं और बहुत देर में इन्हें पानी मिलता है। तो यानी कि ये एग्जाम्पल इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि सभी जगह पब्लिक फैसिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर एंड एडेक्वेट नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, टेक सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज इन योर एरिया सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इज देयर स्कोप टू इम्प्रूव दीज, व्हाट इज योर ओपिनियन शुड बी डन, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई होगी, आपको इसमें करना क्या है कि अपने एरिया, ठीक है, अपने एरिया से आपको पता करना है कि किसकी क्या कंडीशन है और उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से आपको ये टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है। टेबल में आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनके बारे में देना है डिटेल और किस तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं। तो देखिए ये आंसर जो है
अगर देखें तो ये आपका अपने से फिल करने वाला है। क्यों? क्योंकि हर किसी के एरिया में अलग अलग तरीके से चीज़ें जो हैं वो होती हैं, ठीक है। तो अपने से करना है। एक हम लोग यहाँ देख सकते हैं छोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये हम देखेंगे लगभग सभी जगह अवेलेबल है। देखिए अच्छा बुरा कम ज़्यादा वो अलग बात है, बट अवेलेबल सभी जगह है, ठीक है। अब इसे इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर वाटर शॉर्टेज वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वाटर टैंक्स जो हैं वो बनवाई जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ये होता है कि वाटर सप्लाई हो रही है बट वो कम टाइम के लिए हो रही है, तो उस टाइम को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है जिससे कि वाटर सप्लाई जो है वो सही रहे, ठीक है। उसके अलावा फिर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, बट कहीं पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 24 आवर्स आती है, कहीं पर है एक फिक्स टाइम होता है कि उतने टाइम के लिए लाइट जो है वो जाती है, ठीक है। कहीं पर होता है कि कुछ अभी भी विलेजेस में हम लोग सुनते हैं कि सुबह के समय में लाइट होती है, रात में नहीं होती, या फिर रात में होती है सुबह में नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि कंडीशंस अलग अलग हैं। कहीं पर देखते हैं जो फिक्स टाइम होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है एक तो वो किया जाए, ठीक है। बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसको रोका जाए, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन किया जाए कि हम जो हैं फिजूल के जो लाइट, फैन, ये सारी चीज़ें ऑन हो, एसी, कुछ भी जो फिजूल में ऑन है उसको हमें ऑफ रखना है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। रोड्स जो हैं सभी जगह होती हैं, ठीक है। तो कहीं पर रोड्स जो हैं वो अच्छी हैं, कहीं पर टूटी फूटी हैं, ठीक है, कहीं पर अच्छी क्वालिटी की हैं, कहीं पे डाउन क्वालिटी की हैं। तो इसके लिए ये किया जा सकता है कि रोड्स जो हैं, ठीक है, तो जहाँ पर रोड जो खराब है, जगह जगह हम देखते हैं ना पूरी रोड सही चल रही फिर अचानक से वो खराब है, तो जहाँ पर भी ऐसा होता है तो उन रोड्स को जल्दी ही सही करवाया जाए। उसके अलावा फ्लाईओवर्स वगैरह बनवाए जाएं जिसकी वजह से क्या हो, ट्रैफिक वगैरह भी ना हो, ठीक है, आसानी से लोग आ जा सकें। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी जगह मिल जाता है, ठीक है। कहीं पर फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बढ़ाई जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनकी सर्विसेज जो हैं वो भी बढ़ाई जाए जिससे कि चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, आर द अबव पब्लिक फैसिलिटीज शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पीपल इन योर एरिया, एलॉबरेट, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने एरिया से ही बताना है। तो इसका आंसर भी आप खुद से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक बेसिक ले लेते हैं जो कि सभी के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अपने एरिया से आपको देखना है कि सभी लोग जो हैं वो क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं इक्वली उसे शेयर करते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है सभी इक्वली शेयर नहीं करते हैं। जो अगर हम देखें पब्लिक फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं तो वो भी अगर हम देखते हैं तो जो पॉश एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर रिच लोग रह रहे हैं, जहाँ पर मिडिल लोग रह रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज वगैरह रह रही हैं, तो वहाँ पर हम देखें तो जो फैसिलिटीज़ की जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं देखते हैं हम जो स्लम्स एरिया हैं वहाँ पर सप्लाई भी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है वो क्या करते हैं, अगर फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल रही है या फिर उन्हें वो सही नहीं लग रही तो उससे बेटर फैसिलिटीज़ वो प्राइवेट तरीके से ले लेते हैं। जैसे पानी है, तो पानी अगर हम देखेंगे स्लम्स में जो एरिया है वहाँ पर पानी आ रहा है, ठीक है, पानी बहुत कम आता है, लेकिन वो लोग क्या है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि पानी जो है वो ज़्यादा खरीद सकें, वो बोरवेल नहीं लगवा सकते, वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नहीं खरीद सकते हैं। वहीं पर हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी है वो क्या कर सकते हैं, बोरवेल भी, वाटर शॉर्टेज है कोई बात नहीं है, वो बोरवेल लगवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर है वो खरीद सकते हैं, ठीक, वो वाटर जो है वो खरीद के यूज़ कर सकते हैं कि अपना काम जो है उनका सही तरीके से चलता रहे। ऐसे ही हॉस्पिटल में जाएं, देखें वो फैसिलिटीज़, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स भी उतने नहीं होते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। प्राइवेट में फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, बट प्राइवेट बहुत महंगे होते हैं जिन्हें कि जो पुअर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पुअर होते हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं नहीं है जिस तरीके से उनको वहाँ पर इलाज कराना होता है। उसके अलावा उनको बहुत देर तक लाइन में लगे होना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग लाइन्स बनी होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर उनको लाइन में लगे होना पड़ता है। वहीं पर अगर हम देखते हैं
जो प्राइवेट सर्विसेज जो लोग लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो लोग लेते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो अगर हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाके उन्हें क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटल जाकर वहाँ पर उन्हें घंटों लाइन नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है, और उनको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। स्कूल्स हैं इसी तरह हम देखते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो इक्वली शेयर नहीं होती हैं, ठीक है। एक तो एरिया वाइज जो उनका कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग होता है, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग लोग फैसिलिटीज लेते हैं। रिच पीपल टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट फैसिलिटीज, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। दे डू नॉट हैव टू स्टैंड इन लाइन फॉर आवर्स बिकॉज ऑफ टेकिंग पर्सनल फैसिलिटीज इन ऑल दीज, ठीक है। While the poor depends on only on government facilities, ठीक है। तो हमने देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बराबर नहीं है और यहाँ पर इक्वली शेयर नहीं होता, ठीक है। मेन जो हमारा क्वेश्चन है कि वो इक्वली शेयर नहीं होता। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, डेटा ऑन सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज आर कलेक्टेड एज पार्ट ऑफ द सेंसस, डिस्कस विथ योर टीचर व्हेन एंड हाउ द सेंसस इज कंडक्टेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंसस जो होता है, ठीक है, उस समय कुछ अदर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं उनका डेटा जो है वो भी कलेक्ट किया जाता है। आपको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि सेंसस जो है वो कब और कैसे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो सेंसस की अगर बात करें हम कि कब और कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले सेंसस जो है एवरी 10 ईयर्स पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। लास्ट कब हुआ था, 2011 में। अब 2011 में हुआ था तो हम बात करेंगे कि अभी तक में सेकंड क्यों नहीं हुआ। अभी तक में इसलिए नहीं हुआ कि उसके बाद, मतलब उसके बाद वाला क्यों नहीं हुआ, 2021 में वो होना था, बट वो इसलिए नहीं हुआ कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, जो कि अब जो है 2023 में कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि सेंसस इज हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। इस पे काम कौन करते हैं, ये जो डेटा है वो कलेक्ट करने का काम कौन करता है, इनको कलेक्ट करने का देखिए गवर्नमेंट फैसिलिटी है ये, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो सभी ये डेटा जो है वो कलेक्ट करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, जगह जगह, मतलब वो घर घर जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उनके पास शीट होती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें वो रिमार्क करते जाते हैं। जिस भी घर में जाते हैं उस घर के किसी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं और उससे क्वेश्चन जो है वो पता कर करके उसके आंसर और उनको रिमार्क करते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ जो है वो, ये सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, इनकी इंक्वायरी की जाती है, वो लिखा जाता है। नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। साथ ही साथ अब के टाइम में हम देखेंगे, देखिए 2011 में लास्ट हुआ था, तो आधार कार्ड जो है उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू जो थी, या कह सकते हैं उतने लोगों के पास नहीं था। आज के टाइम में आधार कार्ड जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अब जो होगा, अब जो चलेगा सेंसस, जो जनगणना चलेगी, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आधार कार्ड वगैरह जो है इन सब की भी डिटेल मांगी जाएगी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि डेटा जो है इसका डेटा जो है वो किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, कौन करता है और कितने ईयर्स में ये कंडक्ट होता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, universities, technical and vocational training institutes are coming up in our country in a big way. On the other hand, educational institutes run by the government are becoming relatively less important. What do you think would be the impact of this? Discuss. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहीं उसके कंपेयर अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिलेटिवली वो लेस इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स आपके भी माइंड में आ सकता है, आप उसको लिख सकते हैं जो सही होगा, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम क्या देख रहे हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो रिलेटिवली क्या हो रहे हैं, लेस इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि सबसे पहली चीज़, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। क्या होगा, धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी।
किसकी, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे अगर हम देखें तो पहले के टाइम में बहुत सारे लोग जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा करते थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाया करते थे। अब अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फैसिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़ जो हैं, ऐसा नहीं कि सारे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सारे ही ख़राब हैं, सारे नहीं ख़राब हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो फैसिलिटीज़ हैं या क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई जो है वो क्या कर चाहता है, वो चाहता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। दूसरी चीज़ कि पहले के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि क्वालिटी भी थोड़ा सा बेटर थी। उसके अलावा क्या था कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। आज के टाइम में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। तो इस वजह से वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। अब उनकी इंपॉर्टेंस खत्म होने से क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि जब उनकी इंपॉर्टेंस खत्म होगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ी जो है लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद उनकी मनमानी जो होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होंगे ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, तो जिसकी वजह से क्या है कि वो वैसे ही फ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, वो और ज़्यादा लेने लगेंगे। अब और ज़्यादा लेने लगेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो रिच फैमिली के या इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी है वो बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन ले सकेंगे, ठीक है। जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है वो नहीं ले सकेंगे हायर एजुकेशन, और जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो सोसाइटी है वहाँ पर डिस्पैरिटी आ जाएगी। किस तरीके की कि हायर एजुकेशन में हमें सारे कौन लोग दिखेंगे, जो कि इकोनॉमिक कंडीशन से अच्छे रहे हैं वही दिखेंगे और वही फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छी जॉब भी होगी, और वहीं पर जॉब में या फिर हायर एजुकेशन में हम देखेंगे जो पुअर लोग हैं वो लोग नहीं होंगे, ठीक है। जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं अच्छी होगी वो नहीं होंगे, ठीक। भले ही उन्हें क्वालिटी है लेकिन क्या है कि उनकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले सकेंगे तो आगे क्या है कि जॉब भी अच्छी उन्हें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट इसके होंगे। लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड द अदर हैंड डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैन हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स। क्या इफेक्ट होंगे? ग्रेजुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विल एंड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि ये एंड हो जाएंगे धीरे, जब वहां पर कोई लोग जाएंगे नहीं उतने तो ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जैसे एक सिटी है वहां पर 4 हैं, 4 से वो 2 हो जाएंगे क्योंकि लोग उतने ज्यादा नहीं जा रहे हैं। द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल इंक्रीज, ठीक है। तो इनकी मनमानी जो है वो भी बढ़ जाएगी। पुअर पीपल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन द एजुकेशन ऑफ द रिच एंड पुअर, ठीक है। तो आई थिंक आंसर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और पॉइंट जो है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने से सोच के कि क्या क्या सही पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।